शादी की तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह से हमने शुरू कर दी हैं। ये सुबह सुबह हमने पोचा भिगो कर रखा था, जो कि माशाल्लाह अभी बिल्कुल तैयार हो गया था। अब आप ही जो ना इस वाली दीवार को सबसे पहले पोचा कर रही हैं, क्योंकि इधर फिर हमने लगानी है सब्ज़ी। हमने कहा ये वाली साइड और ये वाली सारी दीवार और वो वाली साइड हो जाए तो फिर इधर हम आराम से सब्ज़ी लगा लेंगे। बाकी जो सारा काम है ना वो तो साथ साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी में एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आप ही हमारे पास आई हुई हैं। कल से आप सबको बताया था कि आप ही ने 3-4 दिन रहना है, हमें काम करवाने के लिए आए, क्योंकि शादी है हमारे रिश्तेदारों की। तो बहुत सारे काम करने हैं, पूरे घर को लपाई करना है, सफाइयाँ करनी है। तो आज हमने काम शुरू कर दिया। काम तो हमने सुबह से शुरू किया हुआ था, लेकिन अभी पोचे वाला काम शुरू किया है। सुबह से जो हमने काम शुरू किया हुआ था वो बिस्तरों वाला काम था, जो कि अम्मी जी और आप ही मिलकर सिलाई करती रही हैं। 2 बिस्तर हो गए मेरे ख्याल में, और बाकी कुछ पड़े भी हैं। साथ साथ हमने कहा वो भी कर लिया करेंगे और फिर ये भी कर लिया करेंगे, मतलब घर के सारे ही काम करने। तो जैसे जैसे टाइम मिला सारे काम होते जाएंगे। और अभी माशाल्लाह पोछा करने के बाद दीवार देखें कितनी प्यारी लग रही है। आज सुबह से वैसे हम कह रहे थे कि हम लपाइयों वाला काम शुरू कर रहे हैं और मौसम भी ख़राब हो रहा है। सुबह से ना बादल से बने हुए थे और अभी जाकर थोड़ी सी धूप निकली है। पोछा हमने किया है तो अल्लाह पाक ने कहा कि पोछा जो ना खुश्क हो जाए अभी के अभी। अब जाकर सूरज निकला है, पहले तो इस तरह बादल बने हुए थे। और पोछा हम इस दफ़ा घाटा करके कर रहे हैं ताकि ये सही से छुप जाए ईंटें, जो कि बारिश की वजह से नज़र आना शुरू हो गई थी। बारिशें भी बहुत ज़्यादा हुई हैं ना इस दफ़ा। तो लपाई हमने नहीं किया, क्योंकि अगर लपाई करते तो सब्ज़ी हमारी और भी ज़्यादा लेट हो जानी थी। तो हमने कहा इसको ना घाटा करके पोछा कर देते हैं अच्छे से, तो फिर इधर जल्दी से सब्ज़ी लगा लेंगे। सब्ज़ी जितनी जल्दी मतलब लगा लेना उतना ही ठीक है, फिर बाद में ज़्यादा सर्दी हो जाएगी तो सब्ज़ी सही से होगी नहीं। तो अभी आप भी बड़ा मसरूफ़ हैं काम में। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भैन भाइयों, अल्लाह पाक तुहानू सुख देवे। तो मैं मारदी पई हां पोचा, तो तुसी सारे भैन भरा अल्लाह पाक तुहानू सुख देवे। तो दस्या है मैं पोचा सोहना मारदी पई हां कि नहीं सोना? नहीं, आप ही माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। पोचा घाटा करके मार रहे ना, और बुरश से नहीं मारे, बुरश से ना सही घाटा नहीं होता, ये कपड़े से मार रहे हैं। बुरश ना वजदा नहीं, असी आप सादे जे बंदे हैं ते सादा काम सन चंगा लगता है। कपड़े नाल असी ते पढ़दे हैं, तू पोचे मारने हैं। चलो ठीक है, मेरे को नहीं वजदा। हाँ जी। और टब हमने भर के भिगोया था मिट्टी का। रात को नहीं भिगो सके क्योंकि रात को हमें याद भूल गया, मेहमान भी आ गए थे। उस वक्त आप सबको बताया था, उस वक्त भी हम व्लॉग ही बना रहे थे। तो फिर ये सुबह सुबह जाकर भिगोया, लेकिन शुक्र है कि तैयार हो गया था। तो अब ये सारा बस पूरा आ जाए, ये वाली दीवार भी हो जाए, ये वाली तो बस आधी हो ही गई है और ये वाली भी हो जाए। आप ही ने कहा ये ऊंची है ना कमरे की दीवार, तो इधर मुनीर भाई कर देंगे, मैं बाकी कर लेती हूँ। और अभी हमने सालन भी बनाना है, उसके लिए सारी चीज़ें किचन में जोड़ कर रख दी हैं। सालन बनाएगी पाव रानी की मम्मा, वो भी आज आ गए हैं सुबह सुबह। उनसे वैसे इतना ज़्यादा काम हम नहीं लेते, क्योंकि अभी अभी उनकी तबीयत कुछ बेहतर हुई है। तो हमने कहा चलो ज़्यादा काम ना सही, लेकिन सालन तो आप बना ही सकते हैं ना। तो आज उन्होंने बनाना है गोश्त का सालन, नज़ीर भाई ले आए थे। तो अभी सारी चीज़ें इधर किचन में पड़ी हैं, वो सालन बना लेंगे साथ, और हम जो है ना अपने काम कर लेंगे। बच्चे सारे अभी खेल रहे हैं और अम्मी जी के सर पर मेहंदी लगा रही है अभी पाव रानी की मम्मा। पाव रानी भी उधर खेल रही है। आज सारे बच्चे इकट्ठे ना, इन्होंने बड़े खिलारे जो ना डाले हुए हैं। पहले भी हम इतनी देर बैठे रहे तो ज़्यादा काम हो जाना था, लेकिन जहाँ बच्चे सारे इकट्ठे हो जाए ना तो फिर सारे काम इसी तरह ही आहिस्ता आहिस्ता करके होते हैं। और पाव रानी अभी इधर से आ भी रही है, पता नहीं इसने अपनी क्या से क्या हालत बनाई हुई है। पाव रानी आ जाओ, आ जाओ। ये क्या हालत बनाई हुई है अपनी, है? इधर इधर मुझे पारी तो दे दो। पारी पारी नहीं देनी मुझे, अरे मेरे पास नहीं आ रही हो आप, हैं?
अभी वो मसरूफ़ है सबके साथ खेलने में। क्या बातें कर रही हो? खुश हो रही है। सारे इकट्ठे हो ना तो फिर ये बड़ा खुश होती है। घर में अकेली होती है ना तो इधर आके सही हो जाती है सबके साथ। ना ना ना, सालन बनाना है, सालन बनाना है हमने। बोटी खानी है पावरानी? बोटी, हाँ जी, बोटी खानी है कि नहीं बताओ मुझे। बोटी खानी है? पकाते हैं फिर खा लेना, अभी नहीं पकाया। बोटी का नाम बड़ा प्यारा लेती है। पावरानी क्या लेना है? इधर मुझे बताओ क्या लेना है? बोटी कैसे कहती हो? बोटी कहती बुट्टी मैंने लेनी है। क्या लेनी है? हैं? बुट्टी? हाँ बुट्टी लेनी है। सैम अली ये क्या किया हुआ है? दांत बने हुए हैं? नहीं, इंसानों वाले काम करो। ये सारे इकट्ठे हो जाए ना तो फिर इनको समझ नहीं आता हम क्या करें। अभी इसने रस्सा डाला हुआ है, फातिमा इसको पकड़ के कह रही है कि आप दांत बने हुए हो तो मैं आपको चलाती हूँ। अब पावरानी की बारी रह गई थी, वो भी इसको पकड़ लिए। जाओ पावरानी, इसके उधर ले जाओ, इधर ले जाओ। हाँ उधर ले जाओ, हाँ उधर ले जाओ भाई को। भाई इधर आओ। भाई आपका थक गया है? पावरानी भाई कैसे कहती है? भाई कह के दिखाओ, कहो भाई चलें। शादी से पहले हम अपने कमरों को भी सेट कर रहे हैं। वैसे सफ़ेदी तो कुछ दिन पहले ही की थी, पर बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं इस दफ़ा, जिसकी वजह से ना थोड़ी थोड़ी ख़राब हो गई है। तो अभी पता नहीं सफ़ेदी तो दोबारा से करें या ना करें। लेकिन ये कलर पड़े थे घर में, लाल कलर, ये विंडो का पहले भी ऐसा ही कलर था। तो आज सुबह से मुनीर भाई इस काम में लगे हुए हैं। इसको पहले ये बाहर से थोड़ा सा कलर किया, तो अभी ये बिल्कुल खुश्क भी हो गया है। और अब हम अंदर चलकर देखते हैं कि क्या काम हो रहा है। खिलारे तो बड़े ज़्यादा पड़े हुए हैं और अब अंदर से पता नहीं क्या सेटिंग हो रही है। और ये देखें विंडो बिल्कुल हो गई है कलर, अंदर से सारी की है। ये इधर से अभी करनी है और यहाँ से कर ली है। ये जब ऐसे बंद करेंगे ना तो फिर बाहर से भी सही लगेगी और अंदर से भी सही लगेगी। और अभी क्या काम हो रहा है? वो जो हैंगर है कपड़ों वाला उधर लगा हुआ था ना, उस जगह पे सही नहीं लगा हुआ था। जब दरवाजे से अंदर एंटर होते हैं ना, सामने हैंगर दरवाजे के पीछे हो जाता है। हाँ वो सही नहीं लगता। तो मैंने कहा इधर हैंगर लगा लेते हैं और इधर एक कुर्सी डाल लेंगे तो सही लगेगा कमरा। हैंगर अभी लग गया इधर, अब कपड़े इधर लटकाया करेंगे और सारे कमरे को ना अच्छे से झाड़ू मार के सफाई कर लेंगे। अभी सफ़ेदी नहीं करेंगे क्योंकि उस पर फिर ज़्यादा टाइम लग जाना है, दिन कम रहेंगे और हमारे काम इतने ज़्यादा हैं। तो यहाँ से हैंगर जो है ना हमने हटाकर उधर लगा दिया है। अभी ये कील जो है ना उतार लेंगे। और ये एक चारपाई भी हमने बनवाई है, ये आप सबको दिखाई नहीं थी। ये जो लकड़ियाँ थी ना, कीकर हमने काटा था जब घर के काम हो रहे थे, मिस्त्री लगे हुए थे, तो फिर ये जो लकड़ियाँ हमने रख ली थी, कुछ जला ली थी और कुछ चारपाइयाँ बनवा ली थी। तो अभी ये इस तरह की लाल चारपाइयाँ बनवा रहे हैं। अभी ये एक बनकर आई है और इसका डिज़ाइन इस तरह का है। ये मुनीर भाई के लिए बनवाई है या नज़ीर भाई के लिए, मतलब जिसकी शादी पहले हुई ना उसे हम देंगे। तो ये अम्मी जी कह रही हैं डिज़ाइन ठीक नहीं है, ये बस हमने सैंपल के तौर पर एक बनवाई थी, अभी किसी और भाई से बनवाएंगे अच्छा सा डिज़ाइन। तो ये अम्मी जी ने कहा है हम कर रख लेंगे। अभी जो दूसरा डिज़ाइन होगा ना वो अपनी मर्ज़ी से हम बताएंगे, तो वो फिर ज़्यादा प्यारी होंगी, वो हम रख लेंगे, वो फिर शादियों पर काम आएंगी। और अभी बेड की ये जो चादर है ना ये भी हमने धोनी है। मतलब इतने सारे हमारे काम पड़े और दिन बिल्कुल कम रह गए हैं। आज या सुबह डेट फिक्स हो जानी है, फिर आप सबको बताएंगे कि कौन सी डेट रखते हैं। वैसे दिन बिल्कुल उन्होंने कम ही रखने हैं, 10 दिन से ज़्यादा नहीं रखेंगे, 10 दिन ही रखेंगे। 10 दिन के अंदर ही अंदर शादी हो जाएगी। अभी धूप भी निकल आई थी तो जैसे जैसे पोछा करते जा रहे हैं ना ये पीछे से खुश्क भी होता जा रहा है और थोड़ी सी दीवार बस रह गई है
आपी ने तो अपना काम ख़त्म कर लिया। अब ये जो ऊंची दीवारें हैं ना, ये पहले मुनीर भाई करेंगे, फिर नीचे से आपी कर लेंगी। और पोछा करने के बाद दीवार बिल्कुल ठीक लग रही है, मतलब लपाई की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब हम आसानी से इधर सब्ज़ी बीज लेंगे। अभी किचन में सिस्टर ने सालन बनाना भी शुरू कर दिया है। प्याज में तेल डालकर इसको हम गरम कर रहे हैं, हल्के हल्के ब्राउन हो भी गए हैं। और साथ में दूसरा मसाला भी काट रहे हैं। ये सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, अदरक कूट लिया है। इसके अंदर अब टमाटर भी काट रहे हैं। और ये गोश्त जो है ना, धोकर अम्मी जी ने रख दिया है। आज हम आलू भी डाल रहे हैं। उस दिन भी सालन सिस्टर ने बनाया था, लेकिन आलू नहीं डाले थे, तो आज नज़ीर भाई ने कहा आलू भी डालना, तो इसीलिए आज आलू गोश्त का सालन बना रहे हैं। इधर फातिमा और फातिमा के दोनों भाई खेल में लगे हुए हैं। फातिमा आज ट्यूशन भी नहीं गई। वैसे संडे था, स्कूल से तो छुट्टी थी, लेकिन जब बच्चे मिल जाएं तो फिर नहीं कहना मानते, तो आज फिर इसकी ट्यूशन से छुट्टी हो गई है। अभी ये क्या बना रहे हैं आप लोग? फातिमा, हम फूल बना रहे हो? हाँ, गाड़ियाँ बांध। अच्छा, सारा दिन इन्होंने खिलारे डाले और अभी भी नहीं रुक रहे। शाम तक इसी तरह काम चलना है। शाम को फिर इतने ये थक जाएंगे ना कि रात को जब ये सोते हैं फिर इनको पता ही नहीं होता हम कहाँ पर सो रहे हैं। और आज इधर बिस्तर सिलाई करते रहे। अभी भी ये एक बिस्तर पड़ा हुआ है, धूप में इसको डाल दिया था। वैसे सिलाई तो कर लिया है। सिलाई करने के बाद थोड़ी देर ना धूप में डाल देते हैं, फिर वो रुई सही अपनी जगह पर हो जाती है। आज 2 बिस्तर हो गए और बाकी जो है ना सुबह करेंगे इंशाल्लाह। अभी ये थोड़ा सा रहता है, अभी अम्मी जी ने करना है। वो फिर सर पर मेहंदी लगवा ली ना, तो अब ये कर लेंगे। वैसे अभी टाइम भी कम है, तकरीबन असर की अज़ानें होने ही वाली हैं, 4:30 हो गए। तो आज फिर बिस्तर इतने ही होंगे, बाकी इंशाल्लाह सुबह कर लेंगे। नज़ीर भाई, अबू जी और तायबू कहीं बाहर गए हुए हैं और बाकी सब जो है ना अपने अपने काम में लगे हुए हैं। अभी अम्मी जी पार रानी को धोने गई हैं, हाथ मुँह उसका सारा दिन खेल खेल के आज वो भी नहीं सोई इनके वजह से, इनके साथ खेलती रही है। तो अभी उसको दूध पिलाते हैं और उसको सुलाते हैं, थक गई है वो। अभी नीचे वाली सारी दीवार तो हो गई थी। अब मुनीर भाई इधर सीढ़ी लगाकर ये ऊपर से कर रहे हैं और बुरश से कर रहे हैं। आप ही तो कपड़े से करती हैं पोछा, लेकिन मुनीर भाई कहते हैं कि मैं बुरश से करूँगा, इससे सही होता है। और जिस रफ्तार से कर रहे हैं मुझे लगता है कि बड़ा टाइम लगेगा इधर। तो नहीं, बस जो ऊंचाई होती है ना उस पर टाइम लगता है। अगर नीचे आके करूँगा ना तो टाइम थोड़ा लगेगा। चलो, इधर से आधी आधी दीवार हो जाएगी सीढ़ी के ऊपर खड़े होकर, और फिर बाकी जो रह गई वो नीचे खड़े होकर कर लेंगे। मैंने अभी बाल्टी में पोछा डाल कर दिया है। पोछा जो है ना घाटा हो गया है, अभी इसमें ना और पानी डालना पड़ेगा, फिर ये सही होगा। विंडो आज जो हमने कलर की है बिल्कुल खुश्क हो गई है। अभी भी इसको धूप लग रही है, शाम तक बिल्कुल खुश्क हो जाएगी। अभी असर की अज़ानें भी हो गई हैं और हैंगर इधर लगाकर मुनीर भाई ने सारे कपड़े भी लटका दिए हैं। और ये हमारी अम्ब्रेला भी इधर कील लगा दिया एक, और ये पर्स हमारा ये भी इधर इस तरह लटका दिया है। और आप सब ने बताना है कि बेड हम दीवार के बिल्कुल साथ करें या ऐसे ही ठीक है। इधर ये मतलब इसके मेज़ है ना जो साथ होते हैं, एक ये जो दराज वाले मेज़ होते हैं और एक उधर रखा हुआ है, तो इधर से ना इतना गैप है इसका। तो मेरी सिस्टर कह रही थी पावरानी की अम्मी कि अब सर्दी आ रही है तो आप लोग ऐसा करें, सारी सेटिंग कर रहे हैं तो बेड बिल्कुल साथ कर दें, और ये जो दराज है ना ये ऊपर नीचे करके रख लेना। इस पर कौन सा इतना कोई चीज़ें हम रखते हैं, तो दराज के अंदर रख लिया करेंगे। और बाकी जो है ना इसके ऊपर, एक के ऊपर ना रखना, एक ये ऐसे ही रखेंगे, इसके ऊपर फिर वो दूसरा भी रख लेंगे, तो बेड बिल्कुल साथ कर दें।
फ़र्श को भी पहले हम धोएंगे। तो मैं कह रही थी नहीं, इस तरह नहीं करते, ये एक इस तरफ हो दूसरा इस तरफ हो तो फिर ये सही लगता है। बाकी आप सब ने बताना है कि हम इसको बिल्कुल दीवार के साथ कर दें या ना करें। अम्मी जी भी कह रही हैं कि कर देते हैं, क्योंकि आगे सर्दी आ रही है तो दीवार के साथ होगा तो ऊपर हम सोया करेंगे, फिर सर्दी कम लगा करेगी। तो बाकी जब आप सब भी कहेंगे तो फिर मज़ीद देख लेंगे कि साथ इसको हम करें या ना करें। अभी टाइम भी बिल्कुल शाम का हो गया है और माशाल्लाह से हमने पोछा भी सारी दीवारों को कर लिया है। ये दीवार जो हमने पहले की थी वो तो माशाल्लाह से खुश्क भी हो गई है, लेकिन वो कमरे वाली दीवार और इधर ये बड़े कमरे वाली दीवार बाद में की है, तो ये थोड़ी थोड़ी अभी गीली है। सुबह तक ये भी खुश्क हो जाएंगी। काम हमारा सारा इधर का ख़त्म हो गया पोछे वाला। अब बस हमने यहाँ पर सुबह इंशाल्लाह सब्ज़ी लगा लेनी है। इधर से सारा हमने खिलारा भी समेट लिया है, चारपाइयाँ लगा ली हैं। सूरज गरूब हो गया, शाम की अज़ानें भी हो गई हैं और किचन में सालन बनाकर हमने उधर रख लिया है और यहाँ से भी सारी चीज़ें समेट ली हैं। आप भी जो है ना चली गई हैं आज अपने घर। हमने तो बड़ा रोका है, हमने कहा आप ही ना जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है, यूनिफॉर्म अभी इस्त्री करने हैं, सुबह फिर इनकी तैयारी करवा के स्कूल भेजना है। सारे बच्चे इधर मिलकर इतने ज़्यादा ख़राब बने हुए थे, तो मैं जाती हूँ सुबह फिर आ जाऊँगी। हमने कहा चलो ठीक है। अभी वो सालन ले गए, सालन पक गया था, रोटियां नहीं बनी थी। अम्मी जी ने आटा गूंद कर होटल पर दिया, वहाँ से अभी रोटियां नहीं लेकर आए, तो उन्होंने कहा रोटियां हम उधर से ले लेंगे, उनके घर के पास भी होटल है, तो इसीलिए फिर सालन ले गए। और हम जो है ना अभी रोटियों का इंतज़ार कर रहे हैं, रोटियां बनकर आएँ तो फिर खाना खाएं। सारे काम ख़त्म करके बैठे हुए हैं, अम्मी जी भी आ गई हैं। हाँ जी पुत्रो, मैं सारा काम भी मुका लिया है तो शाम भी हो गई है। तो 2 बिस्तरे सी ले, एक सिराना सी लिया है, तो एक बिस्तरे का मुँह सीता है, तो लेकिन 3 बिस्तरे मुस्तकिल सीमा नाले पे ने। अल्लाह खैर करे दे उसी ते फिर मुड़ सी लिसा है। अल्लाह सोने रात बनाई सुख वास्ते, अल्लाह पाक हर नू रात नू सुख ते चैन देवे। जो कोई परदेसी है, जो कोई आपदे घर है, अल्लाह पाक हर नू तंदरुस्ती आड़ी लम्मी जिंदगी देवे, आमीन। और अभी पार रानी और उसकी मम्मा उधर बैठे हुए हैं, वो तो हैं आज हमारे घर, और आप भी फिर से आ जाएंगी सुबह, तो जो काम रह गए वो फिर सुबह करेंगे। काम तो भी बहुत सारे रहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता करके हो जाएंगे सारे काम। अब रात को ना हम उधर भी जाया करेंगे, क्योंकि आज तो नहीं गया मेरे ख्याल में, अमीर भाई बता रहे थे सुबह जाएंगे डेट फिक्स करने के लिए। 17-18 ये डेट रखनी है उन्होंने। मतलब इधर जो हमारे पास है ना घर, इनका एक बेटी और एक बेटा है, और उधर से भी वो हमारे रिश्तेदार हैं, उनका अगला गांव, उनका भी एक बेटी और एक बेटा है। मतलब 4 कज़न की इकट्ठी शादी है, वट्टा सट्टा जिसको कहते हैं वो कर रहे हैं। तो इसलिए फिर हमें शादी पर लगेंगे 2 दिन, 2 मेहंदियाँ होंगी, एक बारात होगी, दूसरी उनकी बारात होगी, फिर 2 वलीमे होंगे। मतलब 4-5 दिन शादी होनी है। तो इस तरह करके हम अपने काम जो ना जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। और पार रानी मुझे अभी मार रही हो, क्यों? मैंने क्या किया है? मुझे क्यों मार रही हो? हाँ, मम्मा कहाँ पर मारती है? मम्मा आपकी किधर मारती है आपको? उधर बैठी है मम्मा। अच्छा, जब मैं इनके घर जाती हूँ ना फिर मुझे बताती है मेरी मम्मा मुझे यहाँ पर मारती है। बच्ची है, ऐसे करती है। तो फातिमा भी अभी हाथ मुँह धोने गई, मैंने कहा आप हाथ मुँह धो लो, अब चले गए आप तुम्हारे भाई, आप सो जाओ, सुबह इसको नहलाकर स्कूल भेजेंगे। अभी नहीं नहलाएंगे क्योंकि रात को ना ठंड पड़ती है और बाहर सोना है आज, तो पंखे पर बुखार ना हो जाए। मेरा तो खुद आज गला दर्द कर रहा है, मतलब रात को बाहर सोए थे ना, तो ये मौसम बदल रहा है, तो इस मौसम में गला ख़राब और बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अभी अबू जी भी आ गए और नज़ीर भाई अभी तक नहीं आए। ताया अबू मस्जिद गया नमाज़ पढ़ने, बाकी मुनीर भाई भी चेंज कर रहे हैं, तो फिर सब मिलकर खाना खाएंगे। अबू जी आ गए, हुक्का बनाकर बैठे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से देखें आलू गोश्त का सालन बिल्कुल तैयार पड़ा है। अभी हम इसको ढक कर ही रख देते हैं, रोटियां आएंगी तो फिर सब मिलकर खाना खाएंगे। बल्ब हमने वो ऊपर वाला भी जला दिया है,
और ये वाला भी जला दिया है। अंधेरा होना शुरू हो गया था ना, इस वजह से। तो बस आज जितने काम हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे काम हो गए। बाकी इंशाल्लाह फिर सुबह करेंगे और साथ साथ आप सबको दिखाते रहेंगे। और फिर आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सबको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।